नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नरकटियागंज में चित्रगुप्त महाराज की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हुआ संपन्न। महाभोज और भक्ति जागरण का हुआ आयोजन। प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर ठाकुरबाड़ी मोतिहारी में भगवान चित्रगुप्त का मनाया गया धूमधाम से पूजनोत्सव। पूजा के अवसर पर महाभोज के साथ भक्ति जागरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रही है नरकटियागंज की मुस्लिम महिला जूही यास्मीन। पिछले 17 वर्षों से कर रही है छठ व्रत। नरकटियागंज में विभिन्न छठ घाटों पर चल रही है महापर्व छठ पर्व की तैयारी। प्रशासन द्वारा नरकटियागंज के अलग अलग छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद परिवार की पुत्री अपूर्वा प्रियदर्शी द्वारा गाया गया मंत्र मुग्ध कर देने वाली छठ गीत। लोगों ने गाने को सुनकर दिया अपूर्वा को आशीर्वाद। समाजसेवी डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने कोरोना के नए वेरिएंट और डेंगू से सुरक्षा के लिए छठ महापर्व के अवसर पर मोतिहारी नगर निगम के 85 छठ घाटों के साथ शहर के नालों पर सैनिटाइज कर किया छिड़काव। संग्रामपुर थाना परिसर में सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने पूजन सामग्री का किया वितरण। कहा, छठ व्रतियों की सेवा में तत्पर रहेगी मोतिहारी पुलिस। महिला समाज सेवी श्रीमती अनामिका ने छठ व्रत करने वाली महिलाओं से लिया आशीर्वाद। 400 छठ व्रतियों के बीच वितरण की गई साड़ी और पूजा सामग्री। अब खबरें विस्तार से। नरकटियागंज के ब्लॉक रोड स्थित चित्रगुप्त मंदिर में चित्रांश परिवार के लोगों ने धूमधाम से कलम दवात के देवता भगवान चित्रगुप्त महाराज की वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान चित्रगुप्त का कुल के इष्ट देवता है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाती है। कलम दवात की पूजा अर्चना कर सामूहिक आरती किया गया और अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं इस पूजा के अवसर पर संध्या 6 बजे पिंजरा पोल गौशाला में महाभोज और भक्ति जागरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले जागरण के कलाकारों को फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर ठाकुरबाड़ी मोतिहारी में भगवान चित्रगुप्त का पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने कलम दवात की पूजा अर्चना कर सामूहिक आरती किया और अंत में प्रसाद का वितरण किया। वहीं इस पूजा के अवसर पर संध्या में महाभोज के साथ भक्ति जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पूजा पर मुख्य यजमान के रूप में अनिल कुमार वर्मा बैठे थे। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष कास्त समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त को पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस मौके पर सोनल श्रीवास्तव, विनय कुमार वर्मा, डॉक्टर अतुल कुमार, नगर विधायक प्रमोद कुमार, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव के अलावा सैकड़ों चित्रांश के लोग उपस्थित थे। छठ पूजा बिहार सहित देश के कई राज्यों और कई देशों में पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से सभी जाति के लोग मनाते हैं। इसी कड़ी में नरकटियागंज की एक मुस्लिम महिला जूही यास्मीन ने छठ पूजा कर पूरे भक्ति भाव के साथ पिछले 17 वर्षों से करती आ रही है, जो पूरे इलाके में गंगा जमुनी तहजीब को बयां कर रही है। आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। बाज़ार सजना भी शुरू हो गया है। फल की दुकानें हो या अन्य पूजा पाठ की सामग्री की दुकानें हो, सजना शुरू हो गया है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं नरकटियागंज के वार्ड नंबर 7 शिवगंज में, जहां हम आप ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो एक मुस्लिम महिला हैं और पिछले 17 वर्षों से छठ पूजा बड़े ही आस्था और श्रद्धा भाव के साथ पूजा करती हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कब से उनसे पूजा करती हैं। और मेरा नाम जूही यास्मीन हुआ। आप कब से छठ पूजा करती हैं? मैं 17 साल से करती हूँ। और मतलब कि बहुत ऐसे लोग हैं, सारे समाज के भी लोग पूजा पाठ करते हैं। आगे
कैसे आपको लगा कि हमें भी छठ पूजा, एक मुस्लिम महीना होकर के भी आपको कैसे लगा कि हमें भी छठ पूजा करना चाहिए? देखिए, आस्था का कोई धर्म नहीं होता। आस्था का महापर्व है छठ, और हमें छठी मैया में आस्था है तो मैं करती हूँ। चूँकि मैं इसलिए छठ करती हूँ कि मेरा बच्चा जब बीमार था तो मैं उस समय बोली थी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं छठी मैया का व्रत करूँगी। और छठ पूजा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही रहे, आस्था होना चाहिए किसी भी पर्व करने के लिए। इसलिए मैं छठ करती हूँ और पूरे विधि विधान से, पूरे आस्था के साथ करती हूँ। हर चीज़ अपने हाथ से करती हूँ, मैं डर डर के करती हूँ। छठी मैया से मुझे बहुत डर भी लगता है। मैं सुपली दौड़ा, नारियल सजाना, सब कुछ मुझे पूरे प्रसाद अपने हाथ से बनाती हूँ। मैं खरना का, कल खरना है, आज नहाई हूँ, खाई हूँ। मैं गेहूँ धुली हूँ, सुखा रही हूँ। और कल खरना का है, रसिया रोटी बनता है, अपने हाथ से बनाती हूँ। और फिर प्रसाद ठेकुआ जो होता है मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। पूरे ही आस्था से, पूरे ही डर से डरती भी हूँ मैं कि कोई मुझसे कोई गलती ना हो जाए। उस हिसाब मैं उस डर के अपना एथी करती हूँ। और मैं पूरे ही विधि विधान से आस्था से इस पर्व को करती हूँ। मैं कितने वर्षों से करती हैं? मैं 17 साल से करती हूँ। 17 साल हो गए मुझे। अभी ये इसी साल तक करना है या आगे भी करना है? नहीं, मैं 17 साल से करती हूँ और जब तक जीऊँगी मैं करूँगी। छठ में जब तक जीऊँगी करूँगी। जैसा कि आपने सुना, ये पिछले 17 वर्षों से करती हैं, आस्था के साथ छठ पूजा करती हैं। इनका बच्चा जो फर्स्ट जन्म लिया था उस समय उसकी काफ़ी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसको लेकर के ये सुबह छठ घाट पे गई थी छठ पूजा के दिन। और वहाँ पे बड़ी श्रद्धा भाव से इन्होंने ये अर्चना की छठ मैया से कि अगर मेरा बेटा का तबीयत अगर ठीक हो जाता है तो मैं हमेशा जब तक जीऊँगी तब तक छठ पूजा करती रहूँगी। नरकटियागंज से रियल न्यूज़ के लिए चंदन कुमार। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व की तैयारी नरकटियागंज के विभिन्न छठ घाटों पर चल रही है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा नरकटियागंज के अलग अलग छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है। आपको बता दें कि छठ घाट कमेटी द्वारा भी छठ घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज से आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज से छठ व्रत करने वाले महिलाएं नहा खाए के साथ साथ पूजा की शुरुआत कर रही है, जिसको लेकर बाजारों में पूजा की सामग्री की दुकान सजने शुरू हो गया है। यहाँ के सारी कमेटी, जय माता दी, लंगर समिति, NUSS, शांति युवा सेना, CBM सभी के सेवा में तत्पर रहते हैं। और यहाँ पे प्रशासनिक का ज़्यादा हाथ रहता है कि सबको व्यवस्था देते हुए, और नगर क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर का सुविधा रहता है, एम्बुलेंस का सुविधा रहता है, चेंजिंग रूम रहता है। राधा कृष्ण सेवा संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष व मोतिहारी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने कोरोना के नए वेरिएंट और डेंगू से सुरक्षा के लिए छठ महापर्व के अवसर पर मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के 85 छठ घाटों के साथ साथ शहर के नालों पर सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने का शुरुआत किया है, जो कि लगातार 30 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं श्री सिकारिया ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि इस महान छठ पर्व के अवसर पर भीड़ भाड़ से बचें। संग्रामपुर थाना परिसर में सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच मोतिहारी SP डॉक्टर कुमार आशीष ने फल फूल के साथ पूजन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों की सेवा में मोतिहारी पुलिस तत्पर रहेगी। SP ने कहा कि लोक आस्था की इस महापर्व में समाज के वंचित लोगों के लिए मोतिहारी पुलिस ने यह एक पहल की है ताकि सबकी पूजा धूमधाम से हो। थानाध्यक्ष गौतम कुमार के द्वारा थाना परिसर में आयोजित इस तरह की पहला कार्यक्रम हुआ है, जिसको मोतिहारी पुलिस का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान DSP रंजन कुमार, जदयू नेता यतीश कुमार कश्यप, जीप अध्यक्ष पंकज द्विवेदी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मोतिहारी पुलिस की अनोखी पहल का पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसमें कि आज नहा खाए के साथ सभी श्रद्धालु जो है आज छठ माता के व्रत में सभी लोग शुरू कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस प्रशासन ने आपसी सहयोग से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको छठ पूजा करने में कहीं दिक्कत नहीं आए, सामग्रियों का इंतज़ाम करके हम लोगों ने जो है ऐसे कई सौ ज़रूरतमंद परिवारों को यहाँ पर आज हम लोगों ने पूजा सामग्री वितरण करने का निश्चय किया था, जिसमें कि आज इसकी शुरुआत सलमानपुर थाने में हुई है। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं और छठ माता की पूजा की सामग्री जो है हम लोगों को वितरित की है। संग्रामपुर छठ व्रतियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, इसलिए छठ व्रत करने वाले व्रतियों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यह धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी वर्णित है। उक्त बातें बिहार प्रदेश कांग्रेस पीसीसी डेलीगेट सदस्य सह उत्तरी बड़ियरिया पंचायत की पूर्व सरपंच अनामिका सिंह ने अपने पैतृक निवास स्थान बड़ियरिया में छठ व्रत करने वाले महिलाओं के बीच साड़ी नारियल का वितरण किया है। श्रीमती अनामिका ने अपने समाजसेवी पति सह कांग्रेस जिला महासचिव अमरेंद्र कुमार सिंह उर्फ ऋषि सिंह के साथ नहाय खाए के दिन 400 व्रतियों को साड़ी के साथ पूजन सामग्री वितरण किया। मौके पर पूर्व मुखिया ब्रिज किशोर सिंह, सुनील कुमार सिंह, शुभम कुमार राय, प्रेमा सिंह, विनय सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नहा खाए के दिन है, बिहार के महान पर्व है छठ, जो बाहर से पूरे बिहार और भारत से लोग अपने गांव आता है। हिंदू का महान पर्व है नहा खाए के दिन। हर साल के भांति इस साल भी यथाशक्ति है साड़ी और नारियल का मैं वितरण करते आ रहा हूँ। यह मेरा परंपरा। भगवान भास्कर की आराधना के लिए किए जाने वाला 4 दिवसीय छठ महापर्व नहाय खाए यानी कद्दू चावल से शुरू हो गया। नहाय खाए को लेकर मुंगेर में भी हजारों महिलाओं ने गंगा स्नान कर तन मन को शुद्ध किया है। गंगा स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने एक दूसरे के मांग में सिंदूर लगाई और गंगा स्नान के बाद व्रती गंगा जल लेकर अपने घरों के लिए रवाना हुई। गंगा स्नान के लिए कष्टहारणी घाट पर सर्वाधिक भीड़ नजर आई। इसमें मुंगेर शहरी क्षेत्र सहित जमालपुर, धरहरा, खगरपुर आदि सुदूर क्षेत्रों के लोगों भी काफ़ी संख्या में स्नान की। इसके अतिरिक्त बबुआ घाट, झोजी घाट, बेलन घाट, कंकर घाट, बेलवा घाट, दोमन घाट, हेरुदिया घाट आदि व्रतियों की काफ़ी भीड़ देखी गई। गंगा स्नान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तौर पर पुलिस बल के साथ गोताखोरों को घाटों पर तैनात किया गया था। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज़ का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।